हरे कृष्णा। मैं डॉक्टर ऋषभ देव और मैं आरोग्य और आध्यात्म की सेवा देता हूँ। आज मेरे साथ हैं प्रिय शिवा अग्रवाल। हमारा संबंध ये है कि हम लोग श्री कृष्ण भक्ति क्लब परिकर के जो 1200 भक्त हैं उनमें से 2 पत्ते हैं। प्रिय शिवा जो हैं ये विद्यार्थी जीवन में जी रही हैं। मूलतः इनका वैशिष्ट्य ये है कि ये ब्रजमंडल की विभूति धराधाम के बहुत परम विरक्त वैष्णव मुकुटमणि श्रीमान श्री विनोद बिहारी बाबा जी महाराज जो पीली पोखर बरसाना धाम में वास करते हैं, उनकी शिष्या हैं। मैं रमण रेती वाले परम पूज्य महाराज जी का शिष्य हूँ। मूलतः हम दोनों ही कृष्ण चरण अनुरागी हैं और श्री कृष्ण भक्ति क्लब परिवार में अपने अपने हिसाब से भगवान की सेवा प्रदान करते हैं। आज इनके कुछ प्रश्न हैं, है ना। एक बार पहले भी हम लोग एक प्रश्नोत्तरी कर चुके हैं रैंडमली, और ये भी यूजुअली रैंडमली ही है। तो कुछ प्रश्न हैं विशुद्ध भक्ति के। 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक भक्ति योग के प्रश्न होते हैं, एक मूलतः तत्वदर्शी और ज्ञान योग के प्रश्न होते हैं, और एक केवल सामाजिक और व्यावहारिक प्रश्न होते हैं। तो क्योंकि हमारा संबंध भक्ति से है, इसलिए मूलतः प्रश्नों में भक्ति विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से उत्पन्न प्रश्न हैं। तो इनके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर प्रकाश डालने का जैसा भी होगा वैसा हम लोग प्रयास करेंगे। तो ठीक है शिवा, हरे कृष्ण। मैं चाहता हूँ जय जय राधे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने प्रश्नों को आपके सामने रख सकूं। हरि। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि आपकी जर्नी भक्ति के प्रति कैसे स्टार्ट हुई? अच्छा, ये इनका व्यक्तिगत प्रश्न हो गया मेरे लिए। मेरी आयु वो 50 प्लस है। तो मूलतः हमारा जो बाल्यकाल बीता है वो ग्रामीण परिवेश में, और पिता मेरे क्योंकि पेशे से चिकित्सक थे और मेरे बाबा भी चिकित्सक थे। पर ग्रामीण परिवेश में ब्राह्मणों के घर में भक्ति होती ही थी। तो जितने भी विशुद्ध भक्ति प्रद अनुष्ठान होते हैं वो भी सब होते थे। और क्योंकि पिताजी भगवद गीता के परम विद्वान थे, वेदों के प्रकांड थे, तो बाल्यकाल से ही जो छोटी मोटी शिक्षा होती है उसके साथ ही उन्होंने हमसे ये गीता के श्लोक याद करो, है ना, और ये सब करो। माँ हमारी बड़ी अच्छी भक्त थी, है ना, 64 मालाएं करती थी हमारी माँ। तो माँ के साथ आरती करना इस तरह से, तो बाल्यकाल में ऐसे बीज अंकुरित हुआ। पर वो सबके साथ होता है, वो कोई विशेष बात नहीं थी। मूलतः हमने चिकित्सकीय पेशे में जब प्रवेश किया तो वो सारी चीजें खत्म हो गई। मतलब हम एक व्यावहारिक व्यक्ति और सामाजिक व्यक्ति बनकर ही रह गए। फिर जीवन में कुछ चीजें ऐसी हुई जिनके कारण ये लगा कि कुछ चीजें हैं जो अपने वश में नहीं है, भगवान ही है ना। जैसे वृंदावन जाना प्रारंभ हुआ, तो वृंदावन के मार्ग में कुछ घटनाएं घटी। ऐसा लगा हमको कि ये जीवन तो भगवान की कृपा से ही बचा है। कई बार एक्सीडेंट होते होते बचना या इस तरह की कुछ घटनाएं हुई जिनसे हमको लगा कि हमने देर कर दी भगवान की भक्ति करने में, है ना। तो जो भगवान के प्रति प्रेम था या जो स्वभाव था बचपन में मिला था, वो जो नगण्य हो गया था, कम हो गया था, उसमें बढ़ोतरी हो गई, है ना। तो फिर उसके बाद हमने लगभग ये 2006-2007 की बात है, उसके बाद भक्ति में विशेष रूप से प्रवेश किया। और 2008 से हमने ये संकल्प ले लिया कि जीवन का अधिकांश समय हम भगवान की भक्ति में ही बिताएंगे, काम के अलावा शेष घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, फिल्में देखना या सैर सपाटे करना, हिल स्टेशन पर जाना, ये सब जो समय होता है व्यावहारिक जीवन में लोगों के, तो उसमें हमने संकल्प ले लिया कि नहीं, उसको नहीं, हम उसको सबको काट के भगवान के लिए या तो कर्म करेंगे, अपना काम करेंगे जो व्यावहारिक लौकिक काम है, उसके अतिरिक्त जो भी समय होगा उससे केवल भगवान के लिए रहेंगे। तो 2008 में हमने पहली बार वृंदावन के पीछे एक अष्टसखी मंदिर है, राधा रानी की अष्ट सखियों का मंदिर है, वहां पर भगवत गीता का उपदेश प्रारंभ किया 2008 6 अक्टूबर, है ना।
तो वहां से हमारी भक्ति की ये जो यात्रा है वो प्रारंभ होगी, और हमने संकल्प ले लिया कि हम इसको निरंतर जब तक देह में प्राण रहेंगे तब तक इसको जारी। अच्छा, कर्म और काम करना क्या अलग अलग चीजें हैं या फिर एक ही है? हाँ देखो, कर्म और काम पहले ही समझना हुआ कि काम के दो स्वरूप है। हमारी विशुद्ध हिंदी में काम का अर्थ है किसी में आसक्त होना, है ना। जबकि मुझे ऐसा लग रहा है आपका अभिप्राय काम से है, जो करते हैं किस काम से, नॉर्मली जो काम, वो हमारा शब्द नहीं है, वो किसी अन्य भाषा का शब्द है, संभवतः उर्दू, अरबी या फारसी का शब्द है। तो आपका अभिप्राय तो ये है कि कर्म और ये साधारण काम करते हैं, इसमें क्या भेद है? तो इसमें मूलतः ये भेद है कि जो हमको गुरु द्वारा समझा दिया जाए, है ना, कि आपको ऐसे सोना है, ऐसे जगना है, ऐसे रहना है, ऐसे खाना है ना, इनके साथ ये बरतना है, इनके साथ ये बरतना है, इतना कमाना है, इतना खर्च करना है, ये करना है, या शास्त्र विधि के हिसाब से कुछ करना, उसको कर्म कहते हैं, है ना। और साधारण तौर पर हम लौकिक जो चीज करते हैं कि हमको दुकान से कुछ खरीदना है, कुछ करना है, इसको हम काम कहते हैं। मटेरियल लेवल पर जो बात की जाती है वो उसको हम काम कहते हैं, काम। कुछ लोग, जैसे कुछ लोग चोरी करते हैं, अब उनको उसका फल मिलेगा जब मिलेगा, लेकिन जिसके यहाँ से चोरी की गई है उसको तो पहले ही मिल गया। तो जैसे किसी ने मुझसे प्रश्न किया था, तो किसी को कर्म का फल पहले और किसी को बाद में क्यों? जैसे कोई नास्तिक होता है या कोई इतना ज्यादा भक्ति में प्रवेश नहीं होता उसका, तो वो उसके मन में ये जिज्ञासा उठती है कि अभी किसी ने चोरी करी तो उसको तो फल मिल गया ना, जिसके यहाँ चोरी हुई है। अच्छा, उसको तत्काल मिल गया, ये कहना चाह रहे हैं। उसको बाद में मिलेगा तो उसको कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा? जिसके यहाँ हुई है, जिसके यहाँ हुई है। हाँ देखो, इसको आपको प्रारंभ यहाँ से करना पड़ेगा कि शास्त्र का नियम है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, है ना। समझना ये होगा कि चोरी किस चीज की हुई है ना। अगर किसी ऐसी चीज की चोरी हुई है ना, जो हमारे लिए भी बहुत अच्छी नहीं थी, तो उसमें तो बेसिकली उसका लाभ हुआ कि वो चीज चोरी हुई, है ना। लेकिन नॉर्मल पर्सन जो होता है, जो इतना ज्यादा भगवान से जुड़ा हुआ नहीं होता, हाँ, वो इस चीज को नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। उसको तो पता नहीं, वो तो हर चीज को अच्छा ही मानता है ना, वो तो हर चीज को अच्छा मानता है। तो उसको तो आपका मतलब है उसको तो क्षोभ उसी समय हो गया, लेकिन जिसने चोरी की उसको पता नहीं कब उसका दंड मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं ना। हाँ, तो इसमें भी यही बात आ रही है ना कि जिसने चोरी की, तो चोरी किस चीज की हुई, इस चीज पर डिपेंड करेगी वो बात, है ना। कि सपोज करो आपके यहाँ कोई खराब चीज रखी थी, है ना, आप उसे खराब नहीं मान रहे थे, तो चोरी हो गई, तो आपको उस समय लगा कि नहीं, तो दुख हो गया आपको, है ना। मूलतः जिसने चुराई उस समय उसको अच्छा लगा, करे बढ़िया रहा, मिल गई ये चीज। लेकिन संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही उसका प्रयोग करे, जैसे ही वो उसको उसका उपयोग करे या अपने घर में रखे या मतलब, है ना, तो उससे हटकर उस पर जाते ही उसकी हानि हो जाए और वो बच जाए, है ना। तो एक तो इस प्रकार का विधान है। दूसरा ये विधान है कि आप ऐसे मान के चलो, इसका सबसे सरल उदाहरण तो धन से रहेगा कि जीवन में व्यक्ति ने मुश्किल से धनोपार्जन किया, सबसे ज्यादा क्षोभ व्यक्ति को धन का होता है, तो मुश्किल से उद्यम से धनोपार्जन किया, बड़ा कष्ट होगा कि इससे वो बहुत सारी चीजें कर सकता था, और उसको प्रसन्नता होगी, है ना। अब उसको दंड कब मिलेगा, इसमें दो प्रकार के दंड होंगे। एक तो हो सकता है उसको दंड ऐसा भी मिल जाए कि वो उस चोरी के पैसे से कुछ भी ऐसा कर दे कि वो फंस जाए, कुछ गलत हो जाए उसके साथ, तो उसको जल्दी दंड मिलेगा। और यदि वो ऐसा कुछ नहीं करता है तो उसको दंड मिलने में समय में लगेगा। अब प्रश्न आपका इस तरफ जा रहा है कि यदि ऐसा है तो ये कैसे माने हम कि उसको दंड कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, या देर से मिलेगा, तो ऐसा क्यों है, ऐसा प्रश्न है क्या, है ना। बेसिकली उस व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, जब जिसके यहाँ हुई है चोरी, उसको तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जब तक उसको इस बात का ज्ञान नहीं हो जाएगा, इसी का अभी उसे ज्ञान नहीं है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, जब तक उसको इस चीज का ज्ञान नहीं होगा तब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, बल्कि उसको
दूसरे वाले को भी दंड मिलने के बाद भी उसे संतोष पूरा नहीं होगा, आंशिक संतोष होगा कि चलो मेरा घाटा हुआ, इसके साथ भी ऐसा हो गया, अच्छा रहा, इधर चला गया या जेल चला गया, वो आंशिक संतुष्टि होगी। पूर्ण रूप से संतुष्टि तभी होगी जब उसको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विदेहा। इससे क्या होगा, इससे ये बात समझ में आएगी कि जो चीज तुम्हारी छुड़ाई गई है वो चीज इस समय तक ही तुम्हारे लिए थी, है ना। ज्ञान का मार्ग क्या होता है कि ये चीज तुम्हारे लिए अभी तक थी, है ना, और इसके बाद तुम्हारे भाग्य में तुम्हारे लिए ये चीज थी नहीं। ऐसा केवल ज्ञानी और भक्ति समझते हैं कि जो कुछ मिलता है आपको, जब तक मिलता है तब तक आपके प्रारब्ध और भाग्य में होता है, वो नियति में होता है, उसके बाद आपके लिए वो होता नहीं है। तो होता नहीं है तो उसके विभिन्न कारण बनते हैं आपसे हटने के और दूर जाने के, चाहे चोरी होगा, चाहे मांगना होगा, चाहे दान होना, चाहे खर्च होना, कैसे भी है, जब तक उसको इस बात का ज्ञान नहीं हो जाएगा। इसीलिए शास्त्र में बात कही है कि दुख का मूल कारण जो है जीव का, वो अज्ञान है। जब तक इसका कोई भी पता नहीं किसी को भी कि कब उसको गुरु मिलेगा, कब उसको कोई समझाने वाला मिलेगा। कभी कभी तो चोरी हुई, तत्कालीन कोई अच्छा व्यक्ति आता है, वो समझा देता है कि कोई बात नहीं भाई, है ना, आज चला गया है, कल तुम और कमा लोगे, और हो सकता है कहीं से अनिति पूर्वक तुमने कमा लिया हो सकता है पिछले जन्म में तुमने किसी का चुराया हो। इस प्रकार से समझाया जाएगा उसको, है ना, कि भाई मैंने इस जीवन में मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है। तो उसको समझाने का मार्ग क्या है कि हो सकता है पिछले जन्म में आपने उसके साथ गलत किया हो, तो उस प्रारब्ध का फल इस समय मिल रहा है। तो जब ये बात समझ में आती है, जब ये इस ज्ञान का मार्ग खुलता है, तो ज्ञान के चक्षु खुलेंगे। कोई तारीफ फिक्स नहीं किसी की, है ना। कोई बहुत सारे दीक्षित शिष्य एक ही गुरु से सभी शिष्य दीक्षा लेकर भगवत प्राप्ति अलग अलग समय पर करते हैं, प्रारब्ध के हिसाब से और अपने प्रयास के हिसाब से, दोनों चीजें होती है। तो इसमें उसका प्रारब्ध और प्रयास दोनों ही चीजें सम्मिलित होंगी। कि वो भी प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस बात को जानने का कि मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, वो भी प्रयास करेगा तो थोड़ा और जल्दी कोई गुरु मिलेगा, कोई समझाने वाला मिलेगा, है ना। और यदि प्रारब्ध बहुत पुष्ट होगा तो अपने आप ही गुरु घर पर चल के आएगा। प्रयास करने का पहला स्टेप क्या है? प्रयास करने का पहला स्टेप ये है कि किसी भी चीज के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो मूलतः आपको आपकी आकांक्षा सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। भाई प्रयास का अर्थ क्या है? प्रयास का अर्थ ये है कि किसी कर्म के लिए पहला स्टेप आगे बढ़ना, ये प्रयास है किसी भी कर्म के लिए, है ना। जैसे कोई अपनी कक्षा किसी नौकरी के लिए कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है ना, तो उस कंपटीशन में उसका पहला जो स्टेप है उसको प्रयास कहेंगे, है ना। तो पहले स्टेप से शुरू करेगा वो। अब पहला स्टेप उसका कुछ भी हो सकता है कि स्वाध्ययन भी हो सकता है, किसी अच्छे गुरु की खोज भी हो सकती है, या जो इस कंपटीशन में पार कर चुके हैं उन लोगों का परामर्श भी हो सकता है। कैसे भी कहीं से भी प्रारंभ किया जा सकता है। प्रयास का पहला स्टेप क्या होगा ये इसको डिसाइड नहीं किया जा सकता। स्पिरिचुअलिटी में और रिलीजियस होने में क्या डिफरेंस होता है? स्पिरिचुअल होने में और रिलीजियस होने में? हाँ, देखो धार्मिक होने का अर्थ तो ये आपका मतलब एक जीव आध्यात्मिक है और एक जीव धार्मिक है। क्या ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? ये बात हुई ना। धार्मिक होने का अर्थ होता है कि आपको पता होती है कि मैं धार्मिक हूँ और ये मैं अधार्मिक हूँ। आपको पता होती है। धार्मिक व्यक्ति को पता होती है कि मैं धार्मिक हूँ। मतलब क्यों? क्योंकि उसको गर्व होता है इस बात का कि मैं धार्मिक हूँ। घमंड कहें, अहंकार कहें कि मैं इस धर्म से ग्रसित ऐसी चीज़ों का मानने वाला हूँ। जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति को पता नहीं होती कि मैं आध्यात्मिक हूँ, है ना। आध्यात्मिक व्यक्ति को पता नहीं, वो स्वतः ही अंदर से इतना शुद्ध और अच्छा होता है कि उसकी चेतना इतनी अच्छी होती है कि उसको जैसे धार्मिक व्यक्ति दोष का दर्शन कर सकता है, आध्यात्मिक व्यक्ति दोष का दर्शन कम करेगा। ये भेद है, चाहे वो किसी भी धर्म से। हाँ, बल बात ही आध्यात्मिक हो गई। वो धर्म तो उसके है ही नहीं, है ना। धर्म या संप्रदाय तो उसकी दृष्टि में है ही नहीं आध्यात्मिक व्यक्ति की, है ना। वो तो केवल ये जानता है
कि जिस प्रकार मेरे अंदर कोई सांस चला रहा है ना, सामने जो है उसके अंदर भी वही सांसें, वही चेतना, वही सब हो रहा है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक है। और जो जिसमें ये बातें आती हैं कि ये राम का उपासक है, ये कृष्ण का उपासक है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, वो व्यक्ति धार्मिक है। एक्सपेक्टेशन होना ह्यूमन बीइंग से ठीक है? इंसानों से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? हाँ, तो होनी चाहिए। किस हद तक? जिस स्तर पर आपका अपनी साधना है उस स्तर तक, अपनी साधना के स्तर तक समाज से, माता पिता से, संबंधियों से, मित्रों से आप आकांक्षा कर सकते हैं। ठीक है, आपके अपने साधना के स्तर तक कि आपकी साधना कहाँ तक है। मतलब आप ईमानदारी से संसार में जो जीवन जी रहे हैं, आपका लोभ, मोह, काम, क्रोध, आसक्ति किस स्तर पर है ना। हर एक चीज का स्तर है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं ये कहूँ यहाँ बैठ के आपके सामने कि मुझ में काम नहीं है, ठीक, आपको देख के मुझ में काम नहीं आ रहा है, ठीक, मुझ में काम नहीं है, तो ये पूरा सही नहीं है ये बात। और यहाँ पर ये बात सही है, ये पूरी इसलिए सही है, मुझे भी नहीं पता है कि संभवतः कोई महिला, कोई स्त्री, कोई बालिका या कोई भी कभी ऐसा हो कि मेरे अंदर काम जग जाए। अभी नहीं है, ये बात यहाँ तक की सही है ही नहीं, जगेगा ही नहीं, ये बात सही नहीं। तो व्यक्ति का अपना, जैसे कोई होगा मैं ईमानदार हूँ सर, मैं रिश्वत नहीं लेता या मैं कोई लोगों के चक्कर में नहीं पड़ता। जैसे हम हैं अभी वर्तमान में, हम भागवत कर रहे हैं, तो हमारा प्रचार क्या है कि धन नहीं लेते, निःशुल्क करते हैं, ठीक। तो ये बात यहाँ तक सही है, क्योंकि हमको भी पता है कि देने वाले कितने देंगे, 1000, 2000, 10,000, 20,000। किसी दिन हो सकता है, किसी दिन कोई ऐसा कहे कि ये 10 करोड़ रुपए लो, कथा करनी है ना, वो कहे कि 1 करोड़ लो या 10 करोड़ लो। तो अभी हमको नहीं पता कि उनको देख के हम हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। हो सकता है हम जितना भी विश्वास है हमारा वो सारा डगमगा जाए उसे देख के, है ना। जो अब तक हमने संकल्प लिया है कि नहीं लेंगे, हो सकता है वो डगमगा जाए। तो अपनी साधना जिस स्तर की होती है उस स्तर की आकांक्षा जगत से करना बुराई नहीं है। आप आकांक्षा बड़ी कर रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं अरे ये कोई क्या देगा, सब देने वाले तो भगवान ही है, ऐसी तो बात आती है, तो क्यों आकांक्षा करना। पर ये बात जो हमने कही है, ये बात ईमानदारी से हमारे अंदर है कि नहीं, है ना, ईमानदारी से है नहीं। हमने ऊपर से बात मान ली, गुरु से सुन लिया, संकीर्तन में सुन ली, कथा में सुन ली, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, सबको देने वाले भगवान, तुम क्यों किसी से मांगे, ये सुन लिया। तो इसलिए हम किसी से मांग नहीं रहे, आकांक्षा भी नहीं कर रहे। पर मूलतः हमको उतना भरोसा नहीं है कि सच में हमें देने वाला, हमारी सुनने वाला, हमारे करने वाला भगवान ही है। यदि है तो नहीं मानना चाहिए, तो आशा नहीं करनी चाहिए, है ना। पिंगला का जो वचन है ना, पिंगला ने क्या बोला, आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम, है ना। किसी से आशा रखना है जगत से, है ना, लोगों से आशा रखना ही जीव का दुख का मूल कारण है ना। किसी से भी हम, है ना, कोई भी अच्छी कि हमें हमसे प्रेम से बोलेंगे, भाई एक प्रश्न है, देखो बहुत ऐसी बात है, क्योंकि आप स्टूडेंटों नए हैं और ये सब भी समझ सकते हैं। आप किसी से आई लव यू बोल के देखो, या आप किसी से प्रणाम करके बहुत उसकी प्रशंसा करके देखो कि साहब आपका मतलब क्या बताएं आपके विषय में, आप तो आप ही हैं। तो इसमें दो बातें हैं, आप तब ईमानदार हैं जब ये कह के आप विस्मृत हो जाएं, पर ऐसा होता नहीं है। कैसा होता है कि आपने किसी को आई लव यू बोला, आपने मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत महान हैं, आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है, तो आपके अंतर मन में एक मांग होती है, यस, कि मैंने इतनी इनकी प्रशंसा की है, इनका चेहरा कैसा, इनको कैसी लगी है बात, अच्छी लगी कि नहीं लगी। मैंने इनको बोला कि मैं आपको प्रेम करता हूँ, प्रेम करती हूँ, आई लव यू बोला, तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई या नहीं है, इसको सुनकर ये आकांक्षा होती है। देख, भले ही वो ये ना बोले कि आई लव यू टू, मैं भी आपको प्रेम करता हूँ, लेकिन आकांक्षा क्या होगी कि फेशियल एक्सप्रेशन तो देख ही लूँ कि ऐसा कहने से इनमें क्या परिवर्तन हो रहा है ना। तो आशा
इस लेवल तक की आशा रहती है जो दुख का कारण है। क्या ये गलत है? मतलब केवल ये एक्सपेक्ट करना कि सामने वाले को अच्छा लगा नहीं लगा, क्या ये गलत होता है? नहीं, अपने स्तर की, वही तो कह रहा हूँ ना, अपने स्तर की बात है ना कि भाई पिंगला कह रही है निराशा, किसी से आशा न रखो वो परम सुख है। तो इस लेवल पर हम हो तब लगेगा ना हमको। अगर हम इस लेवल पर नहीं होंगे तो आशा से ही सुख मिलेगा हमको। हमारा लेवल भी तो सुख का वही है। ये भी एक आशा ही है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि सामने वाले, हम कुछ बोल रहे हैं और सामने वाले के चेहरे पे हंसी आनी चाहिए, मुस्कुराहट आनी चाहिए, तो ये भी एक आशा, ये एक आशा है। और इससे उन्हें भी सुख हो रहा है, हमें भी ठंडक सुख हो रहा है ना। तो मूलतः हमारा लेवल अभी वैसा नहीं है। जब हमारा लेवल वैसा हो जाएगा तो हम कोई चेष्टा ही नहीं करेंगे किसी को प्रसन्न करने की या किसी को कुछ बताने की या कैसी की, है ना। अभी हमने चेष्टा है थोड़ी सी अच्छाई की तरफ, तो हमें आकांक्षा भी होगी उधर से, उसको हमने इतना प्रयास किया है तो वो अच्छा होना चाहिए, उसको आनंद आना चाहिए, उसे अच्छा लगना चाहिए। और जब ऐसा नहीं करेगा तो हम निराश होंगे, है ना। हमारी आशा के साथ हमने ये बात बोली है, प्रशंसा की है कि इनको अच्छा लगेगा, इनकी प्रशंसा करें, प्रसन्न होंगे, इनका दुख कम होगा। और कम नहीं हो रहा तो फिर हमें दुख होगा। ये बात पिंगला कहना चाहिए कि नैराश्यम परम सुखम। पहले से ही निराश हो जाओ, बांध लो कि कह तो ये रहे लेकिन मिलेगा ये, है ना, तो सुखी रहोगे। एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगी। फार्मर्स होते हैं, किसान, वो खेती बाड़ी करते हैं और वो इस उम्मीद से, मतलब भगवान से जैसे आशा रखते हैं कि उनकी खेती बाड़ी सफल होगी और वर्षा होगी। अगर नहीं होती तो वो निराश हो जाता है। एक बहुत फाइन लाइन मैंने महसूस करी इस चीज़ में। एक्सपेक्टेशन और भरोसा होने में बहुत फाइन लाइन होती है। तो उसको कैसे, मतलब हम बता सकते हैं सामने वाले को ये आशा है आपकी, ये आपका भरोसा नहीं है भगवान के प्रति कि नहीं हुई अगर बारिश तो वो डगमगा जाता है। तो आशा है, ये भरोसा नहीं, आशा है ना। ये भरोसा नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि आशा और मतलब आशा की जो पराकाष्ठा है उसको भरोसा कहते हैं, है ना। आशा की जो पराकाष्ठा है वो भरोसा कहते हैं। यानी आशा का तो विलोम है निराशा, भरोसे का कोई विलोम नहीं है ना। ये जैसे हमें सुख मिला तो सुख का तो है दुख, लेकिन हमको परम आनंद मिला, परम आनंद का नहीं है वो। ऐसा परम आनंद का कुछ उल्टा है, उसके उपलक्ष्य में उल्टा क्या होता है। ऐसे ही भरोसा, आशा की जो अंतिम परिणति है वो भरोसा है, वो कभी नहीं टूटेगा, है ना। जैसे कहते हैं ना, उसने भरोसा तोड़ दिया, वो आशा टूटती है, भरोसा नहीं टूटता। भरोसा तो अंतिम परिणति है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं मे भी स्टूडेंट्स के दिमाग में आता हो या फिर नहीं, मुझे थोड़ा सा फ्लॉ लगता है, बहुत ज़्यादा फ्लॉ लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। क्योंकि बहुत समय पहले जब अंग्रेज आए थे तो तब से, तो मुझे अब लगता है कुछ चेंजेस आने चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, सो दैट जो अभी ये सब जो चीज़ें चलती हैं वो ना हो। और हम अपने, मतलब जैसे इस्लामिक कोई स्कूल होता है, जैसे AMU हुआ, वहाँ पे हमें कुरान पढ़नी पड़ती है या फिर उनकी कोई धार्मिक बुक्स होती है, वो हिंदू भी पढ़ते हैं। तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम में क्यों नहीं ला पाते? वो लानी चाहिए ना। अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या नहीं ला पाते हम? धार्मिक बुक्स हम क्यों नहीं इंक्लूड कर पाते? अच्छा, मतलब जैसे उनके AMU में इस्लामिक है तो सनातन में भगवद गीता क्यों नहीं है? हाँ, तो ये मूलभूत भूल है, ये मूलभूत भूल है। तो और इसका कारण क्या है कि देखिए, बहुत सरल बात कहते हैं, वो बहुत सरल लगती है और मतलब बहुत साधारण से लोग उसको लिखते हैं, लेकिन वो बहुत बिल्कुल सही है कि इस संसार में वर्तमान में सबकी पहचान है, सबकी, है ना, सबकी पहचान है। मुसलमान से पूछो, है ना, सबकी पहचान है। तो कुरान से लेके, इस्लाम से लेके, अल्लाह से लेके, है ना, प्राउड टू बी ए मुस्लिम, ये उसकी पहचान है। ऐसे ही अन्य संप्रदाय पंथ वालों से पूछो तो उनकी ये पहचान है। एक हिंदू ऐसा है जिसकी कोई पहचान नहीं है ना। वो कभी नहीं कहना चाहता, मतलब बहुत कम कहना चाहता है कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है या मैं हिंदू हूँ, है ना। या मतलब जो जिसकी कोई पहचान नहीं है, ऐसे भी कह सकते हैं वो हिंदू है ना। जिसका कोई धर्म नहीं, आज की तारीख मतलब स्टूडेंट लाइफ में देखो, हम इतने वर्षों से काम करें, जिसका कोई धर्म नहीं है वर्तमान में, ऐसी दुर्गति है, वो हिंदू है।
मतलब उसका कोई धर्म से मतलब कोई नहीं है, क्या कि मुसलमान के साथ है तो उसे भी तैयार है झेलने को, कोई और है उसको भी झेलने को तैयार है, अपना है तो अपने को भी झेलने को तैयार है, कोई बात नहीं। लेकिन जो सबको झेलने को तैयार है, जो सबका होने को तैयार है, सबका, वो हिंदू है। सबकी अपनी अपनी दृढ़ प्रतिज्ञाएं हैं सबकी, है ना। इसका जीता जाता उदाहरण है ये वाला, कि कितने हिंदू मजारों पर, कितने हिंदू ऐसी जगह चले जाते हैं, कितनी भीड़ है वृंदावन में, कितनी भीड़ है द्वारकाधीश में, काशी विश्वनाथ में, मजाक का उस भीड़ में 1% भी मुसलमान हो। तो क्या हम इस चीज को देखना नहीं चाहते, लोग देखते नहीं है या नहीं, हमने शुरू से मूलभूत गलती की है, शुरू से मूलभूत हमने गलती की है कि बच्चे की जड़ जमाने में जो आप कह रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में वो चीज़ पहले से होना उसका अनिवार्य है, मजबूती होना उसका पहले से ही ये मजबूती होनी चाहिए, उसको गौरवान्वित कराना चाहिए कि आपको हिंदू होने पर गर्व है ना। कितने माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी ऐसी जवान बेटी एक तिलक लगाए? कोई नहीं चाहता। तो फिर इवन मैंने जब लगाना शुरू किया था तो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाए जाते थे, कितने माता पिता हैं जो ये तैयार हैं अपनी, तुम्हारे पिता आपको बैठ के चल रहे हैं, है ना। मैं नहीं पूछना चाह रहा कि मतलब उनका क्या व्यू है आपके प्रति, लेकिन आमतौर पर कितने माता पिता चाहते हैं कि बेटी जो है ना हिंदुओं में, मतलब हिंदुओं में, है ना, तो बहुत कम। आप अभी आज ही सोशल मीडिया खोलिए आज, तो आप सोशल मीडिया पे 100 चीज़ें देखिए, 100 चीज़ें, उन 100 चीज़ों में हिंदुओं की बात बता रहा हूँ मैं स्पेशली, उन 100 चीज़ों में 90 से ज़्यादा पोस्ट किस बात की होंगी, है ना, कि हम यहाँ घूम आए, हम ये कार ले आए, है ना, हमारे और कुछ नहीं, अपने चारों बच्चों को दिखाने की, मेरा परिवार, मेरी स्वीट फैमिली, आज हमने टाइम स्पेंड किया यहाँ, आज हम यहाँ घूमे, आज हमने ये किया वो किया। 100 में से 90 इस बात की होंगी, है ना। इसके अगेंस्ट आपको मुस्लिमों की कोई भी चीज़ें नहीं दिखाई देगी कि वो अपने पूरे घर को दिखा रहे हैं कि मेरा बेटा है, मेरी प्राउड टू बी, ये सन, ये सब कुछ नहीं दिखाएंगे, है ना। ये तो घर दिखाना हो गया। हिंदू क्या दिखाता है? हिंदू एक एक चीज़ दिखाने को तैयार है ना। वो किसी भी हद तक सोशल मीडिया पे अपने घर की एक एक चीज़ दिखाने को तैयार है। अच्छा घर है तो अच्छा घर दिखा रहा है हिंदू, कार खरीद ली तो कार दिखा रहा है, जबकि मूड को ये बताओ ये जो कुछ भी है तेरे अतिरिक्त किसी के काम का नहीं है, तो किसको दिखा रहा है? क्यों? क्या किसी को दे दी जाएगी वो कार? क्या वो जो तेरे बच्चे हैं, तेरे बच्चे सुंदर बच्चे हैं, तेरे बच्चे जो बहुत पढ़े लिखे हैं, नौकरी लगी है या सिविल सर्विस क्रॉस कर लिया, इतना पैकेज है, या विदेश में तेरे बच्चे ने डिग्री ली है, उसका किसी और के लिए क्या महत्व है, या समाज के लिए उसका क्या महत्व है? कुछ नहीं। तेरे धन का, तेरे घर का है, तेरी सुंदरता का, या तूने अपने साथ जो टाइम स्पेंड किया होटल में या कहीं भी, या तुम गोवा गए या नैनीताल गए, है ना, तो इसका क्या मतलब, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए इसका क्या योगदान है? कुछ नहीं। मुसलमान नहीं दिखाता, है ना। तो ये इस लेवल से जीवन जिया जा रहा है, ठीक है। और ये बहुत छोटी बात हुई। इससे बड़ी बात क्या है कि आप रोज देखते हैं पति पत्नी नए साल पर जो कुछ हुआ, नए साल पर, नया साल तो मुसलमानों के लिए भी यही था, अंग्रेजी नववर्ष हमारे लिए भी यही था, लेकिन अगर 100 पति पत्नी नाचे होंगे शराब पी के या बिना शराब पीछे होटल में, तो उसके अगेंस्ट केवल 5 मुसलमानों के पति पत्नी मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, है ना। होटल में नाचते हुए, है ना, सड़क पे नाचते हुए, पब में, और ये जो पार्टी हो रही है ना, कितना मजबूती से उन्होंने अपने घर को, अपने परिवार को, भले कि हम 3 तलाक हलाला का उनको दोष देते रहे हैं ये, लेकिन एक ये चीज़ तो देखिए कि जवाहर पार्क में जब हम मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो 10-12 महिलाएं आती हैं वहाँ पर, सारी की सारी बुरखे में टहलती हैं। तो मैं अपने ही समाज की उन महिलाओं से मैं कहता भी हूँ हंसी मजाक में, मैं तुमको तो साड़ी पहन के भी ला दो तो अगले दिन आओगी नहीं, करे ये साड़ी पहन के टहला जाता है, ये बुरखा भी पहन के टहल भी रही हैं, मॉर्निंग वॉक भी कर रही हैं, व्यायाम भी कर रही हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छी बात है बुरखा पहन के किया जाए, लेकिन जो उनको बताया गया उसको फॉलो कितने अच्छी तरह से कर रही है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है ना। हमारे यहाँ तो बच्चा भक्ति करेगा तो इसका मतलब है भक्ति करते ही उसको बिगाड़ दिया। भक्त प्रहलाद ने उपदेश जो दिया, उन्होंने कहा बाल्यकाल से ये बीज डालना चाहिए, है ना। देखो पहले तो हमको ये समझना होगा कि सनातनी होना, हिंदू होना, भगवान का भक्त होना, भक्ति करना, धर्म शास्त्रों का या शास्त्र के हिसाब से जीना,
इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि आप निठल्ले हो जाओ। पहली बात, इसका ये अर्थ तो कदापि नहीं है कि अगर आप 18-12 साल की 15 साल की उम्र में भगवान की भक्ति कर रहे हो, भक्त हो रहे हो, तो इसका ये अर्थ तो कदापि नहीं है कि आपकी जो शिक्षा है उससे आप विरत हो जाओ, है ना। या कोई 25 साल का युवा है, उसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि तुम अपनी नौकरी को छोड़ के, अपने काम को छोड़ के, है ना, उसको छोड़ के आपको कीर्तन करना है, परिक्रमा लगानी है, या छोड़ के काम, बंक मार के, छुट्टियाँ मार के काम को खराब कर करके जाना है, इसका ये अर्थ तो बिल्कुल नहीं है ना। पर हो ही ना, ज्यादातर ऐसा होता है। आप जो भीड़ बढ़ रही है तीर्थों पर, उसमें किसकी भीड़ ज्यादा है? युवाओं की भीड़ ज्यादा है, ठीक है। और एक बहुत खराब बात कि जो युवा भीड़ में वहां जाते हैं, है ना, उनमें बहुत कम ये भाव होता है कि हम तीर्थ और भगवान के धाम में जा रहे हैं। एक घूमना, एक उल्लास और एक सेल्फी बनाना, वीडियो बनाना, लोगों को बताना, एकमात्र इतना उद्देश्य होता है। उद्देश्य होना चाहिए कि यदि वो उस तीर्थ को देखाएं तो घर पर लौटकर प्रथम बात उनके मन में ये आनी चाहिए कि तीर्थ में जाना अच्छा था, मुझे शांति मिली अंदर से, अपने माता पिता को भी लेके जाऊंगा, है ना। तीर्थ में जाने से अपने माता पिता को भी लेके जाऊंगा, या माता पिता के साथ ही उसका आनंद लूंगा। बालक जवान खुद ही भाग रहे हैं, अकेले भाग रहे हैं, माता पिता घर में बैठे हैं, है ना। तीर्थ किसके लिए? ज्यादातर ज्यादा आयु वालों के लिए, ठीक है। तीर्थ का सेवन ज्यादा आयु वालों को करना चाहिए। तो युवा कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? और उनमें से बहुत से ऐसे भी हैं कि तीर्थ से दर्शन करके लौट के, जो मोस्टली कारों से जाते हैं, जो समूह में जाते हैं, जो बस में जाते हैं, उनमें थोड़ा बहुत भक्ति रहती है लौटने में भी। जो व्यक्तिगत कारों से जाते हैं या वैसे जाते हैं, उनमें से आधे लौटने में शराब पी लेते हैं, आधे, है ना। जो मौज मस्ती के लिए गए, नए साल पर कहाँ, नए साल पर अंदाजा भीड़ है सब तीर्थों में, उनमें से जो युवा जो वैसे गए, उनमें से आधे ऐसे होंगे कि उन्होंने ये भी कर लिया और लौटने में वो ये भी कर लेंगे, लौटने में लौटते समय तक, है ना। वहां नहीं किया तो भाई 31 को, 1 को तो वहां थे, अब आज आपको हम पार्टी देते हैं, कॉकटेल या जो, है ना। तो बहुत सारे ऐसे ही हैं। तो ये चीज शुरू से मजबूत नहीं की गई है ना। हमारी शिक्षा में भगवद गीता का सबसे अच्छी तो भगवद गीता ही है ना। इधर उधर का लपेट के सीधा सीधा समझाना, सीधा प्रैक्टिकल, सब कुछ बहुत संक्षिप्त में भगवद गीता है। त्रैलोक्य में आप कहेंगे कि सबसे बढ़िया, समाज के लिए, सबके लिए, हर किसी के लिए, हर किसी आयु के लिए, हर किसी काम वाले के लिए, किसी के लिए अगर कोई तीनों लोकों में सबसे अच्छा कोई ग्रंथ है तो भगवद गीता है ना। बहुत गागर में सागर, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जिसका खंडन भी है, ऐसा नहीं किसी लेवल पर। किसी एक श्लोक का खंडन करने वाला कोई पूरी पृथ्वी पर पैदा नहीं। अन्य शास्त्रों में है अतिशयोक्ति, लेकिन भगवद गीता के किसी एक श्लोक का खंडन करने वाला तीनों लोगों में कोई नहीं, इतना मजबूत कर लेते। तो उसका जब प्रारंभ में सम्मिलित कर लिया जाएगा उसके, तो परिणाम कुछ और होगा। लेकिन न जाने क्यों अभी भी सरकार, या अच्छा सरकार क्या करेगी, अच्छा आप ये सरकार करेगी, सरकारी तो करेगी, लेकिन क्या सरकार पे प्रेशर हो रहे हैं? जैसे हम हर चीज का, जैसे हमारे यहाँ बिजली नहीं आए, ट्रांसफार्मर हो गया तो क्या होता है, सड़क जाम। पहले होता था सड़क जाम, बिजली आ जाती थी। तो क्या हिंदुओं ने बहुत सारे समूह कर करके ये मतलब सरकार से मांग की? क्या की नहीं है तो सरकार क्यों करेगी? करना चाहिए ना। लेकिन हिंदू, जब मतलब हिंदू समूह में इस बात को उठा के रखे ना बड़े स्तर पर, मंचों से बड़े बड़े स्तर पर, है ना, इसके लिए जैसे सनातन एकता की, ऐसे कोई बड़ा आयोजन हुआ इस चीज के लिए कि हमारे सनातन ग्रंथ का प्रवेश होना चाहिए शिक्षा में, है ही नहीं, तो सरकार क्यों करेगी? उसमें भी भूल हो गई है। जो मैं कह रहा हूँ, हिंदू हिंदू ही नहीं है, सब कुछ है। हिंदू हिंदू ही नहीं है, सब कुछ है, वो है ना, सब कुछ है। 2026 स्टार्ट हो रहा है, तो उसके मतलब पूरे साल में क्या करना चाहिए? बेसिकली मेरे लिए, खुद के लिए, आपके अपने संकल्प में। हाँ, देखिए आप एक बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, तो जब भी पढ़ने बैठे हैं तो मन को चेक करें कि मेरा मन शांत है या नहीं। आपको लग रहा है मन शांत नहीं है, तो आपको भगवान के नाम की माला जपनी चाहिए। चाहे भले ही 10 मिनट हो, चाहे भले ही 1 घंटा लगेगा, टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको टाइम वेस्टेज नहीं समझना है। जैसे ही आप माला जप के फ्री होंगी, आपको अपना मन शांत मिलेगा, और जो आप स्टडी करेंगी वो बूस्टिंग वे में होगी, अच्छे लेवल पर होगी, है ना। तो एक काम तो ये है ना। दूसरा,
भगवद गीता का उपदेश युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखा। सही खान पान है ना, सही सोना, सही जगह। इस श्लोक का अर्थ है कि अर्जुन ने पूछा कि भगवान योग किसका साधता है ना? तो भगवान ने कहा योग कर्मसु कौशल, कर्म की कुशलता योग में स्थित जीव अच्छी दिखा पाता है। जैसे मोदी जी हैं, है ना, तो बड़े अच्छे योगी हैं, बहुत अच्छे योगी हैं वो। तो ये चीज कब आती है? जब व्यक्ति का खान पान भी अच्छा हो, सही समय पर सोना, सही समय पर जगना। हम कहेंगे खान पान तो बहुत अच्छा है, हम सात्विक खाना खा रहे हैं, लेकिन पूरी रात जग रहे हैं, फिर दिन में भी जग रहे हैं, फिर रात जग रहे हैं, तो अभी गड़बड़ होगी ना। तो सही सोना, पूरी प्रॉपर नींद, प्रॉपर भोजन, जो मतलब सात्विक आहार है, और संग अच्छा होना चाहिए हमारा। हम उतने ही लोगों का संग नहीं बढ़ाना चाहिए कभी, है ना। मूलभूत व्यक्ति के जीव का भी उसको संग बढ़ाता है। उसको लगता है 10 दोस्त हो गए, 10 और बना लूंगा तो लोगों को लगेगा घर बड़ा लंबा थोड़ा फ्रेंड सर्कल है, बड़ा सोशल है, ये तो बड़ा अच्छा है। उसको मूड को पता नहीं होती, जो बढ़ाते जाओगे दुख की आवृत्ति बढ़ जाएगी, है ना। इस भौतिक संसार में अगर कोई भगवान का भक्त भी नहीं है, बहुत अच्छा भक्ति भी नहीं करता है ना, अभक्त भी है, तो भी वो व्यक्ति ज्यादा सुखी है जिसके कम मित्र हैं, है ना, जिसका व्यवहार कम है। तो आपको व्यवहार, लौकिक व्यवहार नहीं बढ़ाना चाहिए। आध्यात्मिक व्यवहार में भी ऐसा नहीं है कि आप तरह तरह के ये भी गुरु, ये भी गुरु, ये भी यहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं, सब जगह नहीं जाना चाहिए, है ना। इस तरह का कीर्तन में भी चले गए, इस तरह के कीर्तन में भी चले गए, भंडारे में भी चले गए, कल सुंदरकांड में भी चले गए, परसों वहाँ मंत्र ये हो रहा था उसमें भी चले गए, वहाँ फिर कुछ और हुआ है ना, तो उसमें भी चले गए। सब प्रकार के नहीं जाना चाहिए। जिस रुचि में आप हैं उस रुचि में कम समय देना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए। बहुत ज़्यादा समय देंगे तो क्या होगा, फिर वहाँ जाएंगे तो सही आप 3 घंटे, है ना, जाके फिर आप टाइम सा पास करेंगे वहाँ, है ना। रुचि कब बढ़ेगी? जब आकांक्षा हो अंदर से कि नहीं आप बढ़िया कीर्तन, बढ़िया भजन, अच्छी अपने अनुकूल। तो मैत्री अनुकूल भक्तों से हो, कम मित्र हो, है ना, अच्छा भोजन हो, अच्छी नींद हो पर्याप्त, माला जाप छूटे नहीं, अपने गुरु का सबसे पहले ध्यान, भगवान का ध्यान, है ना, माता पिता का अपने के अंदर ये मानना है कि उनकी कृपा से ये देह मिली है, और आज भी जो दाल रोटी जो भी कुछ पेट में जा रहा है कोई और खिलाने वाला नहीं है अभी, है ना। अभी हमको दिखाई दे रहे हैं कि ये खिलाने वाले हैं, है ना, इनको भगवान खिला रहा है, ऐसे भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। तो कोई है जो इनको भी खिला रहा है, उनकी कृपा से ये कर रहे हैं, और इनकी कृपा से हमको मिल रहा है। इसलिए हमारे लिए माता पिता ही भगवान है, और जो भगवान है वो माता पिता का भी वही कर रहे हैं, इसलिए उनका ध्यान रखते हुए इस प्रकार से। और 26 में हमारा हम आध्यात्मिक इस उन्नति हमारी हो, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति ही जीव की सच्ची उन्नति है। आध्यात्मिक उन्नति से ही हमारे सब काम सही होते हैं। हम जहाँ भी नौकरी करेंगे वहाँ ईमानदारी से करेंगे, जिस दुकान पर जिसका काम करेंगे उसका काम ईमानदारी से करेंगे, मेहनत से करेंगे, जिस रिश्तेदार से यहाँ जाएंगे आएंगे उसको कम दुख देंगे, जो हमारे यहाँ आएगा उसको ज़्यादा सुख पहुँचाएंगे, है ना। अपने शरीर से लोगों का कम नुकसान करेंगे, किसी के द्वारा हुए नुकसान को हम कम महसूस करेंगे, है ना। अपने से ज़्यादा किसी के करने की कोशिश करेंगे, दूसरे से अपने लिए कम की आकांक्षा करेंगे। ये सब चीज़ तब होगी जब हम हमारी आध्यात्मिक उन्नति अच्छी होगी। इसलिए अच्छे आध्यात्मिक और साधक बने, ऐसी भगवान से अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र को मणका पर जपने में कभी, है ना, आलस नहीं करना चाहिए। और बीच बीच में अपनी जिज्ञासाओं को, है ना, अपने शिक्षा गुरु से, अपने आध्यात्मिक गुरु से या अपने वरिष्ठ वैष्णवों से जल्दी ही उसका निवारण कर लेना चाहिए। शंका में रहकर लंबा विलंब से जीना कष्टकारक भी होता है और समय भी खराब होता है। जैसे ही शंका मन में आए उसका निवारण शीघ्र ही कर लेना चाहिए। जैसे भौतिक प्राणी है, कोई बात उसके मन में आए तो घुटता रहे वो, उसे भी अपने गुरु से पूछना चाहिए, भौतिक जीव से, कि भाई इस क्षेत्र में कैसे कामयाब हूँ, मुझे काम नहीं बन रहा है, कैसे बनाऊँ उस काम को। ऐसे आध्यात्मिक जीव को अपने वरिष्ठ वैष्णव और आध्यात्मिक उन्नति वाले जीव से अपनी शंका का समाधान जल्दी ही कर लेना चाहिए। मूलतः इस बात को ध्यान में रखना ही चाहिए कि संसार को चलाने वाले भगवान हैं, है ना। हमको चलाने वाले हमारे माता पिता हैं शरीर से,
आत्मा से चलाने वाले हमारे गुरु हैं। तो हमारे 3 प्रकार के भगवान हैं, माता पिता के रूप में, हमारे गुरुदेव के रूप में, और मूलतः वो भगवान जो समस्त सृष्टि को चला रहे हैं। तीनों का उपकार मानते हुए, क्या पता नहीं सांस का तो किसी को नहीं पता कब तक है, लेकिन हर पल उनकी स्मृति बनी रहे और आध्यात्मिक उन्नति बढ़ जाए, इस प्रकार से ऐसी आकांक्षा 2026 में आपको भी करनी चाहिए और जितने भी साधक हैं सबको ऐसी ही आकांक्षा करनी चाहिए। बल्कि हमारी व्यक्तिगत भी आकांक्षा यही है कि जितनी उन्नति हमारी 2025 तक हो चुकी है उसमें बढ़ोतरी हो, है ना। और ठाकुर जी की कृपा, या ये कहिए ठाकुर जी का दर्शन या ठाकुर जी का प्रेम हमको और ज़्यादा मिले। कृपा प्रेम में बड़ा भेद है, अगली कभी चर्चा को बताएंगे कि कृपा कितनी मुश्किल चीज़ है ना। भगवान की कृपा को झेलना बहुत मुश्किल है, इसलिए प्रेम मांगना चाहिए ज़्यादातर से ना। प्रेम सहज है, भगवान की कृपा तो बड़ी मुश्किल है। पांडवों ने कुंती ने पूरे जीवन कष्ट भेगा, वो कृपा ही थी और कुछ नहीं था, है ना। तो इससे समझिए कि भगवान की कृपा तो कैसी भी हो सकती है जो उनको लगता है। तो कृपा को झेलने के लिए बड़ा मजबूत होना पड़ता है, पर अभी हम प्रेम को बर्दाश्त करने लायक हैं। तो कृष्ण का प्रेम हम सबको मिले, इसी आकांक्षा के साथ है ना 2026 का प्रारंभ करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण।